Hello friends, good morning to all of you. Today we are going to read about indicators and its uses. पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडिकेटर्स को डिफाइन किया था. Indicators are those substances which changes their color when come in contact with acids and bases. Or indicators are those chemical substances which are used to detect or recognize acids and bases. Indicators वो ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो एसिड या बेस को पहचानने में मदद करते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. नंबर 1 इज नेचुरल इंडिकेटर, नंबर 2 इज सिंथेटिक इंडिकेटर एंड नंबर 3 इज olfactory इंडिकेटर्स. देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स are those natural substances, those natural occurring substances which change their color when come in contact with acids and bases are known as natural indicators. There are some natural indicators like turmeric, red cabbage juice. These are natural indicators. Here they are neutral color. देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक जो होता है वह न्यूट्रल कलर का होता है. इसका न्यूट्रल कलर येलो होता है. हल्दी का कहीं रंग लगता है तो येलो होता है. अगर ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा. मान लिया जाए हमारे कपड़े पर कहीं हल्दी लग गया है, पीला है, एसिड अगर उस पर 2-4 बूंद डालेंगे तो उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वो पीला ही रहेगा. सो हियर नो चेंज टेक्स प्लेस इन कलर ऑफ टर्मरिक व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ एसिड्स, बट एज इट कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ बेसेस इट टर्न्स येलो टू रेड. देखिएगा कपड़े पर साबुन अगर मारेंगे जिसमें हल्दी लगा हुआ है तो लाल रंग का हो जाता है. जहां स्टेन रहेगा टर्मरिक का, हल्दी का, वो लाल बदल जाता है. So this shows that soaps are basic in nature. चूंकि सोप बेस था, बेस को रगड़ा एसिड माने येलो पर टर्मरिक के साथ तो लाल हो गया. फिर उसको पानी से रिंस करेंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, फिर माने पीला हो जाएगा. लेकिन यहाँ पहचान बताया कि अगर मान लीजिए कि हल्दी है तो हल्दी जो है बेसिक सॉल्यूशंस के साथ रेड कलर देता है. इन द सेम वे रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, दिस इज इसका न्यूट्रल कलर जो है रेड होता है. अगर एसिड के कांटेक्ट में आता तो कोई चेंजिंग इसके कलर में नहीं आता है, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आने पर रेड से ग्रीन हो जाता है. इन द सेम वे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर देखिएगा 2 प्रकार का होता है, एक रेड लिटमस पेपर और दूसरा ब्लू लिटमस पेपर. ये लाइकेन नामक एक प्लांट के रस से बनता है जिसका नेचुरल कलर पर्पल होता है. ठीक है ना. तो पर्पल होता है, उसको जो है उसके रस को सोक कराया जाता है पेपर में और तब उसको जो है रेड और ब्लू 2 कलर दिया जाता है. तो इस प्रकार से आपका हो गया लिटमस पेपर, या सॉल्यूशन भी होता है जिसको रेड और ब्लू 2 कलर में आते हैं लिटमस सॉल्यूशन. तो लिटमस सॉल्यूशन, अगर ब्लू सॉल्यूशन मेरे पास है, ब्लू को रेड कर दिया, मान लिया जाए हमारे पास देखिए ऐसे करके 2 हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, इसमें एक एसिड है दूसरा बेस है. हमको नहीं पता, वी डोंट नो विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस. नाउ वी टेक 2 लिटमस पेपर्स फॉर ईच सैंपल. दोनों के लिए हम 2 लिटमस पेपर लेंगे, एक लेंगे ब्लू दूसरा लेंगे रेड. यहां भी लेंगे ब्लू दूसरा लेंगे रेड. अब क्या करेंगे भाई कि 2-2 बूंद इसमें ड्रॉपर से, यहां पर भी 2 बूंद हम ऐसे डाल दिया, यहां पर भी इसी में से ड्रॉपर से 2 बूंद डाल दिया. फिर यही काम इसके साथ करेंगे.
ए मान ले कि ए सॉल्यूशन है या बी सॉल्यूशन है। इसमें से भी 2 गुण लेकर के इसमें ऐसे डाल दिया, यहां पर यहां से 2 गुण लेकर के इसमें डाल दिया। ध्यान दीजिएगा, अगर ए रेड को ब्लू कर दिया, अगर रेड टू ब्लू हो गया ये, लेकिन ब्लू में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो रेड टू ब्लू करने वाला क्या होता है, दैट इज बेस। लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करने वाला बेस होता है। इसका मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन है, ये बेस है। और देखेंगे यहां देखिएगा ब्लू को रेड करता है, ब्लू अगर रेड में कन्वर्ट कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिड हो गया। इस प्रकार से हमको पता चल जाएगा कौन एसिड कौन बेस है। तो देखिए लिटमस सॉल्यूशन का हो गया, ये जो है एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू टू रेड कन्वर्ट होता है और बेसिक में रेड टू ब्लू। इन द सेम वे मेथाइल ऑरेंज देखिएगा, मेथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर ऑरेंज होता है। अगर यह एसिड्स के कांटेक्ट में आएगा, एसिड्स से कांटेक्ट में आएगा तो ये ऑरेंज से रेड हो जाएगा। आपके बुक में थोड़ा गलत दे दिया है, वहां ऑरेंज टू पिंक दिया है, नहीं होना चाहिए इसे। देखिए तो ऑरेंज टू रेड हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशंस में ऑरेंज टू येलो। देखिए यहां पर फिनोल्फथालीन, इसका कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता इसका। एसिडिक सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं, मतलब कलरलेस ही रह जाएगा, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में कलरलेस से पिंक बदल जाएगा। देखिए आगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर्स which when come in contact of acids or bases they lose their characteristic smell. There are some substances which have characteristic smells, and when they come in contact with acids or bases then they lose their smell or they disappear their smell. कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका खास गंध उसमें से निकलता है, और जब वे एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो अपना वो गंध माने भुला देता है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे देखिए ओनियन, प्याज देखा होगा, प्याज से एक विशेष प्रकार की गंध आती है। देखेंगे उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक से स्मेल आता है, गंध आता है। अगर उस पर हम एसिड डालेंगे तो उसका गंध आता ही रहेगा, गंध गायब नहीं होगा। लेकिन अगर उस पर बेस डाल देंगे तो उसका गंध गायब हो जाएगा। तो जिस सॉल्यूशन के डालने पर अगर प्याज का, ओनियन का गंध गायब हो जा रहा है, स्मेल गायब हो जा रहा है, इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है। इन द सेम वे vanilla extract also have some characteristic smell. This also when come in contact with acid, its smell doesn't disappear. इसका गंध नहीं गायब होता है, जबकि बेस के साथ आने पर गायब हो जाता है। यही स्थिति है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल के साथ, कि लौंग के तेल में एक विशेष प्रकार का गंध होता है, और जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसका गंध गायब नहीं होता है, जबकि बेस के कांटेक्ट में आने पर गंध गायब हो जाता है। तो ये थे आपके इंडिकेटर्स। वी रीड अबाउट इंडिकेटर्स। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली। आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा, ठीक है ना। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करें, डायरेक्ट हमसे फोन से बात कर लें, या अगर आना चाहे डेरा पर तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज इतना ही। थैंक यू।